तो हर कोई चाहता है मेरे घर में एक मेल बच्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक पहली लड़की होती है तो उसके बाद ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है। वो माँ के घर में प्रवेश करती है, ठीक है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है क्योंकि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बेटर अपने पेरेंट्स की देख रेख कर रही हैं। हाय फ्रेंड्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गोयल भाई जी। आज हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए जाते हैं ये जानने के लिए कि बच्चा है या बच्ची, तो ये लीगली बैंड भी है। तो पर क्या रीजन है कि हम क्यों इस तरफ जाते हैं और क्यों लीगली इसको क्यों बैन किया गया है? कैसे इसको हम स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी में क्या ऐसे रीजन है कि क्यों हम कहते हैं कि इसको बैन करना चाहिए, गलत है ये चीज? तो भाई जी प्लीज इसका आंसर हमें आज आपसे चाहिए, ये हाँ बताइए। जी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज के टाइम अगर हम देखें तो हर कोई चाहता है मेरे घर में एक मेल बच्चा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक पहली लड़की होती है तो उसके बाद ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि अगर मेल नहीं होगा तो घर का दीपक कैसे जगेगा, है ना, अगली जनरेशन कैसे आएगी। और फिर लोग भी कहीं ना कहीं टोंट करते रहते हैं। तो उस वजह से बहुत से लोग अपने जेंडर डिटर्मिनेशन टेस्ट की तरफ जाते हैं कि मेल है या फीमेल, है ना। प्रेशराइज तो किया जाता है बच्चों यस, को। तो नेक्स्ट बच्चा मेल ही चाहिए, और उस वजह से कई बार टेस्ट करवाने के बाद हमने देखा कि पहले ये बहुत कॉमन चीजें थी, बच्चे को मार दिया जाता था। अगर हम देखें, एक आत्मा पिछले जन्म से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आई, वो माँ के घर में प्रवेश करती है, ठीक है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो ये क्या है? एक तरह से हिंसा ही तो हुई, हत्या हो गई ना। और एक तरफ देखो, वो एक सोल गर्भ में है, उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया कि वो बच्चा बाहर पड़ा तड़प रहा है। आप सोचो, एक आत्मा को हम कितना दर्द दे रहे हैं। और क्या ये राइट है? बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, मेल और फीमेल ये कॉस्ट्यूम है। तो एक आत्मा जब उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो कौन सी एनर्जी क्रिएट करेगा? और उस घर में कभी खुशहाली आ कैसे सकती है? मे बी नेक्स्ट मेल आ जाए, पर उस घर में कैसे खुशी आएगी जहां हत्या हुई है? और इसमें कहीं ना कहीं फैमिली, रिलेटिव्स, डॉक्टर, हर एक का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। इसीलिए इन चीजों को लीगली बैन किया गया, एंड इट्स गुड। क्योंकि ये चीजों में कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, और भारतीय संस्कृति में हमेशा देने का भाव, मारने का भाव ही नहीं। और उसकी वजह से अगर आप देखो, मेल फीमेल रेशियो भी कहीं ना कहीं डाउन हुई। पर इन सारी चीजों के पीछे अगर हम जाएं तो क्या भाव था कि एक जो लड़का होता है वो घर में अपने पेरेंट्स को संभालता है, प्लस कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिचुअल जो समाज में है, जैसे डोरी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये टेंशन हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाता था कि लड़की हुई है तो कल को डोरी, है ना, वो देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये रिचुअल जैसे जैसे भी टाइम चेंज हो रहा है, अब वो कंसेप्ट नहीं रहे, एंड इट्स वेरी गुड कि ये चीजें बंद हो रही हैं। क्योंकि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से बेटर अपने पेरेंट्स की देख रेख कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये फील कर रही हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इतना कुछ किया, तो वो उनको सपोर्ट कर रही हैं। पर घर में जो बेटा है वो कई बार प्रेशर में आकर या लड़ाई झगड़ों की वजह से अलग हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़का ही होगा तो ही पेरेंट्स की केयर होगी। और बेटा ज्यादा रखेगा, बेटी नहीं करेगी ध्यान। यस, और जो डोरी का भी कंसेप्ट है आजकल, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अगर हम देखें तो हर बच्चा एजुकेटेड है। जब वो एजुकेटेड होते हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, तो कंसेप्ट ही नहीं डोरी का। उल्टा आजकल ये हो रहा है कि अच्छी फैमिली से मिल जाए, तो वो भी चीजें मिस हो रही है। इसीलिए आज के पेरेंट्स मेल फीमेल को भी इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। पहले से बहुत चेंज आया है। तो स्पिरिचुअली भी देखें और लीगली भी देखें तो दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इसका कार्मिक अकाउंट लिंक्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस, ये मैंपन, कहीं ना कहीं डोरी। क्योंकि ये भी क्या है? लालच, लोभ का संस्कार है, कामनाएं, वासनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, वो हमें तंग कर रही हैं। तो उन प्रेशर में आकर ये गलत स्टेप्स हम लोग ले जाते हैं। तो इन स्टेप्स को बिल्कुल स्टॉप करें, ऐसी थॉट भी क्रिएट ना करें। और याद रखें, हर एक आत्मा इंडिविजुअल है, चाहे वो मेल चाहे फीमेल है। दर्द हर एक को होता है।
पेन हर एक को होती है, और अगर हम किसी को पेन देंगे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, हर एक को वो फील होगी ही होगी। कई बार हम लोग सोचते हैं जानवरों को कुछ लोग काट कर खा रहे हैं, नॉन वेज कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी चीजें पेन क्रिएट कर रही हैं। इन सब की नेगेटिव वाइब्रेशंस, उन सब की बद दुआएं हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देंगी। चाहे मॉनिटरी हम पैसा कमा लें, पर हमारे जीवन में दुआएं नहीं होंगी। अगर दुआएं नहीं हैं तो कभी भी मन सुख शांति से भरपूर नहीं हो सकता। थैंक यू। ओम शांति।